जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। और चैप्टर नंबर 5 का इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक पर मुश्तमिल है, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है बच्चों, इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। इसे बहुत अच्छा करके सुनिएगा और बहुत अच्छा करके इसको तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपसे जो बात करनी है वो एक्चुअली ये है। नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले लाजिम है कि आपको कुछ कंपाउंड का पता हो। मिसाल के तौर पर बच्चों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, अपनी फैमिली का हेड है, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसका नाम है बेंजीन। हाइड्रोजन और कार्बन शो करने की जरूरत नहीं है। C6H6 यानी बेंजीन इसका नाम है। जबकि ये एक रेडिकल है, जिसको बच्चों हम कहते हैं C6H5 यानी फिनाइल रेडिकल। ठीक बच्चों, ये एक और फिनाइल रेडिकल, और इस फिनाइल रेडिकल के साथ मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया। और OH ग्रुप का मतलब ये एक ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, और इस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम है फिनोल। और बच्चों, फिनोल का एक और भी नाम है, जिसको हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। ये बच्चों कहलाता है कार्बोलिक एसिड। ठीक है। अच्छा, ये एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने CH3 अटैच कर दिया। इसका फार्मूला है C6H5CH3। और बच्चों, इसका IUPAC नेम है टोलुइन। और इसी का एक और भी नाम है, और वो है मिथाइल बेंजीन। ये एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने अमाइन रेडिकल अटैच कर दिया। इस कंपाउंड का फार्मूला है C6H5NH2। इसको बच्चों फिनाइल अमाइन कहते हैं, या एनिलीन। एनिलीन का दूसरा नाम फिनाइल अमाइन है। एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने अल्कोक्सी रेडिकल अटैच कर दिया। ठीक है। ईथर फंक्शनल ग्रुप बन गया। ऑक्सीजन के एक साइड अल्काइल रेडिकल है और ऑक्सीजन के दूसरी साइड फिनाइल रेडिकल। इसका फार्मूला है C6H5OR। बच्चों, इसको कहते हैं अल्कोक्सी बेंजीन। ये एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने सियानाइड रेडिकल लगा दिया। ये बन गया C6H5CN। बच्चों, CN को कहते हैं नाइट्राइल, तो नाम बन गया इसका बेंजोनाइट्राइल। एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने NO2 अटैच कर दिया। ये बन गया C6H5NO2। इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने हैलोजन अटैच कर दिया। ये बन गया C6H5X। नाम है इसका हेलोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने CHO। आपकी नॉलेज में ये बात जरूर होगी कि CHO का मतलब होता है अल्डिहाइड। तो फार्मूला बन गया C6H5CHO।
यानी बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीनल। ठीक हो गया। और बच्चों जरूरी नहीं है कि फिनाइल रेडिकल में वैलेंसी टॉप पर ही हो, इसको भी फिनाइल रेडिकल कहते हैं। और मैंने इसके साथ कीटोन अटैच कर दिया, ये बन गया C6H5COCH3। इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। दूसरा नाम है इसका एसाइल बेंजीन। ये एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने अमाइड अटैच कर दिया। और आप अमाइड के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि अमाइड कार्बोनाइल के साथ NH2 को कहते हैं। फार्मूला बन गया C6H5CONH2। बच्चों इसको कहते हैं बेंजीन अमाइड या बेंजामाइड। एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, ये बन गया C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड। ठीक है। एक और फिनाइल रेडिकल जिसके साथ मैंने COOR, और आप सब जानते हैं कि COOR का मतलब ये है। और बच्चों इसको कहते हैं एस्टर। ठीक है। तो फार्मूला बना C6H5COOR यानी अल्काइल बेंजोएट। बच्चों इन तमाम कंपाउंड्स के नाम बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ये आपके शदीद काम आएंगे। आइए असली बात शुरू करते हैं। और असली बात हमारी ये है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो आपने अपने जहन में रखनी है, और वो बच्चों ये है कि एलिफेटिक कंपाउंड में हम सबसे पहला काम ये किया करते थे कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे। मगर एरोमेटिक कंपाउंड में ये काम नहीं होता, यहाँ चेन होती नहीं है, तो चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो चेन सेलेक्ट करने का जो पहला काम था वो यहाँ नहीं होगा। दूसरा काम हम ये करते थे कि नंबरिंग करते थे। और नंबरिंग करने के इतने सारे रूल थे, ऐसा हो तो यहाँ से करेंगे, वैसा हो तो वहां से करेंगे, डबल बॉन्ड हो तो इधर से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो इधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप हो तो यहाँ से होगा। ये तमाम बातें एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होती। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में नंबरिंग करने का एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप हो, नंबर नंबरिंग वहां से करते हैं। चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड की ओपन चेन नहीं होती, इसलिए यहां पर लेफ्ट और राइट भी नहीं होता। एरोमेटिक कंपाउंड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं, मगर नंबरिंग करते वहीं से हैं जहां फंक्शनल ग्रुप हो। आइए मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। मिसाल के तौर पर बच्चों, मिसाल के तौर पर ये एक बेंजीन रिंग और ये फिनाइल रेडिकल और ये फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इसमें नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। क्लॉकवाइज करना चाहें तो क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये देखिए नंबरिंग क्लॉकवाइज हो गई। ये देखिए बेटा नंबरिंग क्लॉकवाइज हो गई। और एंटी क्लॉकवाइज चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये देखिए नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में बच्चों नंबरिंग क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, एक ही बात है। एक ही बात क्यों है ये सुने। आप अगर गौर करें तो क्लॉकवाइज में जो 2 है, एंटी क्लॉकवाइज में वही 6 है। क्लॉकवाइज में जो 6 है, एंटी क्लॉकवाइज में वही 2 है। ठीक है। 2 इधर हो या इधर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिक्स इधर हो या इधर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम टू और सिक्स को टू और सिक्स नहीं कहते, बल्कि कहते हैं ऑर्थो। आप अगर नीचे देखें तो ये थ्री है और ये फाइव है। क्लॉकवाइज में जो थ्री है, एंटी क्लॉकवाइज में वही कार्बन फाइव है। क्लॉकवाइज में जो फाइव है, एंटी क्लॉकवाइज में वही थ्री है। थ्री इधर हो या इधर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइव इधर हो या इधर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम थ्री को थ्री नहीं, फाइव को फाइव नहीं, मेटा पोजीशन कहते हैं। और बचने वाली पोजीशन फोर वो कहते हैं पैरा पोजीशन। एक बात तो ये क्लियर होगी। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये जो आपको नजर आ रहा है ऑर्थो यही है, पैरा यही है, मेटा यही है। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तब्दील कर दूं तो अब नंबरिंग ऊपर से नहीं, अब नंबरिंग यहां से होगी। क्लॉकवाइज चाहें तो क्लॉकवाइज कर दें, एंटी क्लॉकवाइज चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये टू और सिक्स, ये थ्री और फाइव, और बच्चों ये फोर। टू और सिक्स की पोजीशन चेंज हो गई, यानी ऑर्थो पोजीशन चेंज हो गई। थ्री और फाइव की पोजीशन चेंज हो गई, यानी मेटा पोजीशन चेंज हो गई। फोर की पोजीशन चेंज हो गई। तो इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन फिक्स नहीं होती। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप दो हो तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा। ये देखिए, एक कार्बन पर कार्बोक्सिलिक और दूसरे पर NO2। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एक कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर नॉन कार्बोनाइल नाइट्रो से ज्यादा होता है, इसलिए नंबरिंग यहीं से करेंगे। बच्चों, अगर आप गौर करें तो वन पर जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो बेंजीन के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, यानी बेंजोइक एसिड, जिसको मैंने सर्कल में बंद किया है, ये बेंजोइक एसिड है। और थ्री पर आप देख रहे हैं नाइट्रो है, नाइट्रो। ठीक है। और थ्री को कहते हैं मेटा। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रो मेटा पर है, यानी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नेम बन गया। और आप अगर चाहें तो इसको थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको कंपाउंड ये वाला दूं तो डेफिनेटली नंबरिंग आप कार्बोक्सिलिक से ही करेंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी है। आप देख रहे हैं वन पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेंजीन के साथ मिलकर एक बेंजोइक बन गया। थ्री पर नाइट्रो है, फाइव पर भी नाइट्रो है। थ्री और फाइव दोनों को हम कहते हैं मेटा। तो ये बन गया मेटा डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी थ्री फाइव डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक कार्बन पर OH है और दूसरे कार्बन पर भी OH, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने नंबरिंग कर दी। दोबारा, वन पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेटा बेंजीन के साथ मिलकर बन गया फिनोल। बाकी बचा OH। OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी टू पर है, तो ये टू को कहते हैं ऑर्थो। ये बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल, यानी टू हाइड्रोक्सी फिनोल। और बच्चों, इस कंपाउंड को ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनोल यानी कैटीकोल इसका कॉमन नेम है। अगर एक OH यहाँ और एक OH यहाँ, तो फिर नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है। ठीक है। वन पर जो OH ग्रुप है वो बेंजीन के साथ मिलकर फिनोल बन गया। फोर पर हाइड्रोक्सी है, फोर को कहते हैं पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल, यानी फोर हाइड्रोक्सी फिनोल। एक नाम इसका और भी है और वो है हाइड्रोक्यूनोन। अगर बच्चों एक OH यहाँ और एक OH यहाँ लगा दें
तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखिए नंबरिंग कर दी मैंने। ठीक है, 1 पर जो OH है वो बेंजीन के साथ मिलकर बन गया फिनोल। और 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 को कहते हैं मेटा, ये बन गया मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल, यानी 3 हाइड्रोक्सी फिनोल, जिसका कॉमन नेम रिसोर्सिनोल है। ठीक है, एक OH अगर यहां और एक OH यहां और एक OH यहां लगा दूं, एक ही फंक्शनल ग्रुप 3 बार लगातार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप 3 बार रिपीट हो रहा हो, तो बच्चों नंबरिंग सेंटर से नहीं करते, यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते। नंबरिंग टर्मिनल से करते हैं, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। अगर ऊपर वाले टर्मिनल से करेंगे तो क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी, और नीचे से करेंगे तो नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करनी पड़ेगी। दरअसल ये देखते हैं कि नंबरिंग जहां से कर रहे हैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्लॉकवाइज करीब है या एंटी क्लॉकवाइज करीब है। तो आप अगर नंबरिंग ऊपर से करेंगे तो आप देख रहे हैं कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप, बच्चों दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्लॉकवाइज नजदीक है। और नंबरिंग अगर इस वाले टर्मिनल से करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो नंबरिंग ऐसे हो गई। अब आप अगर इस पर गौर करें तो बच्चों 1 पर जो फंक्शनल ग्रुप था वो तो फिनोल बन गया। एक OH 2 पर है और एक OH 3 पर है। 2 को कहते हैं ऑर्थो, 3 को कहते हैं मेटा। तो बच्चों ये बन गया ऑर्थो मेटा डाई हाइड्रोक्सी फिनोल, यानी 2,3 डाई हाइड्रोक्सी फिनोल। और कॉमन नेम है इसका पायरोगैलोल। अगर एक कार्बन पर CH3 और दूसरे पर Cl, एरोमेटिक कंपाउंड में रूल उल्टा है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड में एक कार्बन पर अगर CH3 हो और दूसरे पर फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हैं, मगर एरोमेटिक कंपाउंड में एक कार्बन पर अगर अल्काइल रेडिकल हो और दूसरे कार्बन पर कोई भी नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो अलावा OH, तो बच्चों नंबरिंग अल्काइल रेडिकल की तरफ से करते हैं। और अगर OH होता तो फिर OH की तरफ से करते। तो बात दरअसल ये है कि नंबरिंग Cl नहीं, नंबरिंग CH3 से करेंगे। ये देखिए मैंने नंबरिंग CH3 से कर दी। ठीक है बेटा, ये बन गया टॉलोविन। इसको बच्चों, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं, इसको कहते हैं टॉलोविन। ठीक है, और 2 पर क्लोरो, तो ये बन गया ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, यानी 2 क्लोरोटोलुइन। आर्टिफिशियल ब्लड भी इसी को कहते हैं। ठीक है, मगर देखने का आर्टिफिशियल ब्लड, इस्तेमाल का आर्टिफिशियल ब्लड नहीं। अगर एक कार्बन पर CH3 हो और बराबर में CH3 हो तो नंबरिंग हम ऑफ कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं। अगर नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं तो बच्चों ये बन गया टॉलोविन। और 2 पर CH3 है, 2 को कहते हैं ऑर्थो, तो बन गया ऑर्थो मिथाइल टॉलोविन, यानी 2 मिथाइल टॉलोविन। और 2 मिथाइल टॉलोविन को कहते हैं ऑर्थोजाइलीन। ओनली जाइलीन भी इसी को कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर एक कार्बन पर CH3 और दूसरे पर भी CH3 हो तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। 1 पर जो CH3 है वो टॉलोविन बन गया, और 3 पर CH3 है, ये मेटा मिथाइल टॉलोविन बन गया, यानी 3 मिथाइल टॉलोविन, यानी मेटाजाइलीन।
और अगर एक CH3 यहाँ पर हो और दूसरा यहाँ पर हो तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, ये बन गया पैरा मिथाइल टोलोविन, यानी 4 मिथाइल टोलोविन। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं पैराजाइलीन। और अगर एक फंक्शनल ग्रुप CH3 यहाँ पर हो और दूसरा NO2 यहाँ पर हो तो नंबरिंग CH3 से करेंगे। तो नंबरिंग जब हमने CH3 से करी तो CH3 बेंजीन के साथ मिलकर टोलोविन बन गया। और बच्चों, 2 पर नाइट्रो, 2 को कहते हैं ऑर्थो, तो नाम बना ऑर्थो नाइट्रो टोलोविन या 2 नाइट्रो टोलोविन। अगर एक CH3 यहाँ पर हो और दूसरा यहाँ पर हो और तीसरा NO2 यहाँ पर हो तो बच्चों नंबरिंग CH3 से करेंगे। CH3 बेंजीन के साथ मिलकर टोलोविन बन गया। एक नाइट्रो 2 पर है और एक 4 पर है। 2 को कहते हैं ऑर्थो, 4 को कहते हैं पैरा। ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो टोलोविन या 2,4 डाई नाइट्रो टोलोविन। और अगर इस कार्बन पर NO2 और इस कार्बन पर CH3 और इस कार्बन पर NO2 और इस कार्बन पर NO2 हो तो बच्चों नंबरिंग CH3 से करेंगे। ठीक है, CH3 बेंजीन के साथ मिलकर टोलुविन बन गया। 2 नाइट्रो ऑर्थो पर है और एक नाइट्रो पैरा पर है। ऑर्थो को कहते हैं 2 और 6 को कहते हैं ऑर्थो, 4 को कहते हैं पैरा। ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलुविन या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुविन, जो मशहूर है TNT के नाम से। TNT का मतलब ट्राई नाइट्रो टोलुविन, एक्सप्लोजिव मटेरियल है ये। बच्चों, अगर एक OH यहाँ पर हो और दूसरा NO2 यहाँ पर हो तो डेफिनेटली नंबरिंग OH से करेंगे, क्योंकि OH का पीरियोडिटी ऑर्डर ज्यादा है। तो OH बेंजीन के साथ मिलकर बन गया फिनोल। 2 पर बचा नाइट्रो, यानी ऑर्थो नाइट्रो फिनोल यानी 2 नाइट्रो फिनोल। और अगर OH यहाँ पर हो और NO2 यहाँ पर हो और एक NO2 यहाँ पर हो तो नंबरिंग OH से करेंगे। तो OH और बेंजीन मिलकर बन गया फिनोल। एक नाइट्रो 2 पर है और एक 4 पर है। तो ये बन गया ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनोल यानी 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। और बच्चों, एक OH एक NO2 यहाँ हो, दूसरा OH यहाँ पर, तीसरा NO2 यहाँ पर और चौथा NO2 यहाँ पर, तो नंबरिंग OH से करेंगे। बच्चों, 2 NO2 ऑर्थो पर है और एक पैरा पर, तो नाम क्या रखेंगे? ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये देखिए, एक कार्बन पर NO2 और दूसरे कार्बन पर NO2, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग हो गई। बच्चों, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। और 3 पर नाइट्रो एक और, 3 को कहते हैं मेटा, तो मेटा नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन। आप अगर चाहें तो नाइट्रो नाइट्रो 2 दफा की बजाय एक दफा भी लिख सकते हैं, भी ये बन जाएगा मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। बच्चों, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मेटा पर 2 नाइट्रो, क्योंकि मेटा पर 2 नाइट्रो अगर है तो फिर 1 पर कौन है, और 1 पर कोई नहीं है तो मेटा तक कैसे पहुंच गए। इसका मतलब एक नाइट्रो 1 पर है और एक नाइट्रो मेटा पर। और अगर मैं स्ट्रक्चर ऐसे करके बना दूं तो नंबरिंग एक मर्तबा फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। और 2 नाइट्रो 3 और 5 पर है, तो मेटा डाई नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन। आप इसको अगर चाहें
तो मेटा ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी लिख सकते हैं। मेटा ट्राई नाइट्रोबेंजीन का मतलब ये नहीं है कि मेटा पर तीन नाइट्रो, मेटा पर तीन नाइट्रो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब एक नाइट्रो वन पर और दो नाइट्रो मेटा पर। बच्चों, इस वाले कंपाउंड का एक नाम ये भी हो सकता है 1,3-डाइनाइट्रोबेंजीन, और इस वाले कंपाउंड का एक नाम ये भी हो सकता है 1,3,5-ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अगर OCH3 का मतलब मीथॉक्सी, ठीक है। नंबरिंग बेटा, CH नंबरिंग जहां कार्बन है वहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये मीथॉक्सी बेंजीन के साथ मिलकर बन गया मीथॉक्सी बेंजीन। टू पर ब्रोमो, टू को कहते हैं ऑर्थो, तो ऑर्थो ब्रोमो मीथॉक्सी बेंजीन या टू ब्रोमो मीथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर एक CH3 और दूसरा OH, तो आप समझ गए होंगे। अब CH3 का प्रियोरिटी ऑर्डर ज्यादा नहीं है, अब प्रियोरिटी ऑर्डर OH को मिलेगा, तो नंबरिंग OH से कर दी। तो वन पर चूंकि OH है इसलिए फिनोल, और फोर पर मिथाइल है, फोर को कहते हैं पैरा, तो पैरा मिथाइल फिनोल, या फोर मिथाइल फिनोल, या पी सैरीसोल, इसका कॉमन नेम है। ठीक है बच्चों, बात करें अगर इसकी, तो इसको तो देखते ही समझ गए होंगे आप, फिनाइल रेडिकल और ऊपर इथाइल। बच्चों इसको कहते हैं इथाइल बेंजीन, और अगर कंपाउंड ऐसा हो तो आप जानते हैं इसको कहते हैं विनाइल। बच्चों नाम बन गया विनाइल बेंजीन, और विनाइल बेंजीन का एक नाम और भी है, और वो है एस्टाइरीन, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बेंजीन रेडिकल और ऊपर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको कहते हैं एसिटाइलीन। तो बच्चों नाम बन गया फिनाइल एसिटाइलीन। और अगर और अगर मीथॉक्सी हो तो बच्चों इसको कहते हैं मीथॉक्सी बेंजीन, यानी मीथॉक्सी बेंजीन यानी एनीसोल। और अगर बेंजीन में SO3H हो तो SO3H को कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक बेंजीन, ठीक है। और अगर कार्बोक्सिलिक और एक और कार्बोक्सिलिक, नंबरिंग डेफिनेटली आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग आपने अगर यहां से करी तो ये बन गया बेंजोइक। और बच्चों फोर पर एक और कार्बोक्सिलिक, ठीक है, फोर को कहते हैं पैरा, तो ये बन गया पैरा ओइक, और ये बेंजोइक। तो इसको ऐसे लिखेंगे पैरा बेन डाई ओइक एसिड, या 1,4 बेन डाई ओइक एसिड, और बच्चों कॉमन नेम है इसका टेरिप्थेलिक एसिड। अगर मैं एक CH3 यहाँ और दूसरा यहाँ लगा दूं तो नंबरिंग फिर कहीं से भी कर सकते हैं। ये बन गया पैरा, सॉरी, टू पर है, तो ऑर्थो बेन डाई ओइक एसिड, ऑर्थो बेन डाई ओइक एसिड। और बच्चों इसका दूसरा नाम 1,2 बेन डाई ओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है फिथैलिक एसिड। अगर एक कार्बोक्सिलिक यहाँ और दूसरा यहाँ लगाएं तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखिए नंबरिंग कर दी। बच्चों ये बन गया पैरा बेन डाई ओइक एसिड, सॉरी मेटा बेन डाई ओइक एसिड, यानी 1,3 बेन डाई ओइक एसिड, जिसका कॉमन नेम
आइसोपिथैलिक एसिड। अच्छा, ये देखिए, दो रिंग आपस में डिफ्यूज हुए हैं। आप इसको डाई बेंजीन नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये दोनों का कॉमन है। तो कार्बन टोटल इसमें 12 नहीं है। 12 होते तो इसको डाई बेंजीन कहते। डाई बेंजीन नहीं कह सकते। इसमें 10 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। इसको कहते हैं नेप्थलीन। और बच्चों, अगर तीन रिंग आपस में जुड़े हुए हों तो इसमें 18 कार्बन नहीं है। 18 कार्बन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस कंपाउंड को कहते हैं एंथ्रासीन। ओके। और बच्चों, ये देखिए बेंजीन, और ये बन गया नेप्थलीन। अगर मैं OH लगा दूं तो ये बन गया नेप्थोल, और इसको कहते हैं अल्फा नेप्थोल या 1 नेप्थोल। अगर ये OH ग्रुप नीचे यहां पर होता तो इसका मिरर इमेज होता। अगर यहाँ होता तब भी मिरर इमेज होता। अगर यहाँ होता तब भी मिरर इमेज होता। इन तीनों को हम अल्फा नेप्थोल कहते हैं। और बच्चों, अगर OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ हो तो इस कार्बन को कहते हैं बीटा। इस वाले कार्बन को भी बीटा। इस वाले कार्बन को भी बीटा। इस वाले कार्बन को भी बीटा। तो नाम बन गया इसका बीटा नेप्थोल, यानी 2 नेप्थोल। ठीक है। और बच्चों, ये देखिए फिनाइल। और फिनाइल के साथ मैंने एक कार्बन अटैच कर दिया। इस कार्बन की 3 वैलेंसियां बाकी बची। एक से Br लगा दिया, दूसरे से फिनाइल, तीसरी से तीसरा फिनाइल। ठीक है। एक C6H5 ये है। एक C6H5 ये है। एक C6H5 ये है। आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको देखकर ये मत कह दीजिएगा कि 6 और 6 12 और एक 13 कार्बन की चेन बन गई। नो बच्चों, ये 13 कार्बन की चेन नहीं है, बल्कि ये तो रिंग है। बच्चों, ये रिंग है। ये रिंग है। ये रिंग है। इसको कहते हैं ब्रोमो ट्राइफिनाइल मीथेन। ओके। और ये देखिए बेंजीन रिंग, और ये हो गया फिनाइल। NH2 लगा दिया तो बन गया एनिलीन। एनिलीन मतलब फिनाइल अमाइन। और अगर ये देखिए नाइट्रोजन की 2 वैलेंसीज के साथ फिनाइल रेडिकल अटैच कर दिया, ये बन गया डाईफिनाइल अमाइन। और नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसियों के साथ आपने फिनाइल रेडिकल अटैच कर दिया, ये बन गया ट्राइफिनाइल अमाइन। बच्चों, ये है फिनाइल, प्राइमरी फिनाइल अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन की एक वैलेंसी के साथ अगर नाइट्रोजन की एक वैलेंसी के साथ कार्बन हो तो प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन की 2 वैलेंसियों के साथ कार्बन हो तो सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसियों के साथ कार्बन हो तो टर्शरी अमाइन। ठीक है। और ये देखिए, एक कार्बोक्सिलिक, दूसरी से बच्चों, दूसरी से OH, तीसरी से OH, चौथी वैलेंसी से OH। समझ तो गए होंगे कि नंबरिंग डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक से करेंगे। ठीक है। और कार्बोक्सिलिक से जब नंबरिंग करी तो ये बन गया बेंजोइक। 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर हाइड्रोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी। 3 और 5 को कहते हैं मेटा और 4 को कहते हैं पैरा।
तो मेटा पैरा ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और बच्चों कॉमन नेम है इसका मैलिक गैलिक एसिड। ठीक है। आप इन तमाम कंपाउंड को इन तमाम कंपाउंड को बहुत अच्छा करके तैयार करेंगे। ठीक है। और इसके साथ आपका एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर दी एंड हुआ। अगर आप इन तमाम कंपाउंड की तैयारी इसी तरह कर लें, इतनी कर लें, तो आपका काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक आध आपको मिलेगा। वैसे चैप्टर में बेंजीन के बेशुमार रिएक्शन भी हैं। जब रिएक्शन करेंगे तो डेफिनेटली बेंजीन के डेरिवेटिव बनेंगे, और बेंजीन के जो डेरिवेटिव बनेंगे उनका उनकी नेमिंग भी करेंगे। तो जब तक आप इस से अपना काम चला लीजिएगा। ठीक है। अपना और अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज।